Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, it's Rida here. Welcome back to my channel Ways of Brainstorming. My previous video was on say no to rape, and now I am going to talk on the consequences of rape. When a rapist attacked, the rape survivors experienced and faced many kind of physical, sociological and psychological problems. He or she run through pain and emotions. Every survivor responds this traumatic event in their own way. After the rape, the effects of trauma can be short term or long term in every survivor. हर survivor में इसके जो effects हैं वो थोड़े अरसे के लिए भी हो सकते हैं और long term भी हो सकते हैं. We all know and aware कि जब भी कोई रेप का शिकार होता है तो उसके जिनसी ज़्यादती के जिनसी असरात क्या होते हैं, यानी जिस्मानी असरात क्या होते हैं. लेकिन क्या हम जानते हैं कि रेप अटैक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एक रेप सर्वाइवर पे? वो किन ज़हनी और माशरती मसाइल से गुज़रता या गुज़रती है, उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उस पर क्या असरात होते हैं नफ्सियाती और माशरती. क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो किस दर्द से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, वो क्या फ़ेस कर रहा है या कर रही है. लेट्स टॉक टुडे द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेप, कि एक रेप सर्वाइवर के साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं जिन्हें वो फेस करते हैं, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज अफेक्ट्स. रेप अटैक के इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हैं हाइटेंड फियर, एंजाइटी एंड नाइटमेयर्स. यानी रेप सर्वाइवर्स में एक खौफ पैदा हो जाता है और वो ऑल टाइम एंशियस रहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स, और उनकी सोचें उनको खौफ ज़दा करती हैं हर वक्त, क्योंकि उस वक्त उनकी सोचें उनके कंट्रोल में नहीं होती. दे कंटिन्यूअली रिपीट द अटैक इन देयर थॉट्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं और खौफ ज़दा रहते हैं और उनको डरावने ख्वाब आते हैं, यानी नाइट मेयर्स. इसके अलावा उनकी स्लीपिंग और ईटिंग रूटीन भी डिस्टर्ब होती है, यानी उन्हें स्लीपिंग और ईटिंग डिसऑर्डर का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन हर सर्वाइवर में ये अफेक्ट्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. इसके अलावा रेप सर्वाइवर को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है. दे ऑफन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन. रेप सर्वाइवर्स अपनी कंटिन्यूअली उदासी और प्रोलॉन्ग सैडनेस, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, अनएक्सप्लेन क्राइंग की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. दे बिकम होपलेस. इनफैक्ट कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जो कि डिप्रेशन की बड़ी वजह बनता है एक रेप सर्वाइवर में. सेल्फ हार्म. रेप सर्वाइवर अपनी अनकंट्रोल्ड सोचों, खौफ और उदासी की वजह से अक्सर खुदकुशी या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सकें. सो ही और शी जो कि रेप विक्टिम बनते हैं ऑफन ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड. ये सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एक रेप सर्वाइवर में लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी. सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी माशरती मसाइल जो उन्हें सामना करना पड़ता है वो कौन से हैं. एक रेप सर्वाइवर न सिर्फ ज़हनी दबाव के मसाइल बल्कि माशरती मसाइल को भी फेस कर रहा होता है, क्योंकि वो आफ्टर द अटैक बहुत से इमोशंस से गुज़र रहा होता है. सेल्फ ब्लेमिंग. वो ख़ुद को ब्लेम करता या करती है कि अटैक की वजह वो खुद थे. आफ्टर अटैक लोग दूसरों पे यकीन करना छोड़ देते हैं, यानी रेप सर्वाइवर्स दूसरों पे यकीन करना छोड़ देते हैं. मोस्ट कॉमन रेप सर्वाइवर दूसरों पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं. स्पेसिफ़िकली उनके लिए ऑपोजिट जेंडर पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी.
آئسولیشن. ریپ سروائیورس خود کو تنہا کر لیتے ہیں. دے اوائڈ دا گیدرنگس اینڈ ایونٹس تاکہ وہ نہ کسی سے ملے اور نہ اس بات کا ذکر ہو اور نہ ان کو بتانا پڑے. دے نوٹ ایون ٹاک مچ. ریپ سروائیور کو بہت سے سائیکولوجیکل اور سوشولوجیکل پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. ریپ سروائیورس کے ان افیکٹس کے رسپانسبل افسوس ہم سب ہیں. دا سوسائٹی جو کہ بہت ججمنٹل ہو جاتی ہے. دے بلیم دا گرل فار دا اٹیک. دے ڈونٹ سپورٹ دا ریپ سروائیورس، جس کے رزلٹ میں یہ سارے افیکٹس ہیں جنہیں ایک ریپ سروائیور فیس کرتا ہے اور اس کی فیملی فیس کرتی ہے. کیا ہمارا یہ رول ہے کہ ہم ریپ سروائیور کو ٹراما سے باہر نکالنے کی بجائے اسے بلیم کریں، ججمنٹل ہوں، اسے باتیں کریں؟ پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. دس از دا ٹائم. اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بیفور کوئٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.